शुरू हो गई। मैं मोहम्मद अमीर खान बयान देता हूँ कि मैंने किसी किस्म का अपना प्लाट बेचा नहीं, किसी को दिया नहीं, ना ही किसी ने एतमाद किया और ना ही किसी को मैं जानता और ना ही मैंने किसी को पैसा पाई दिया है। तो लिहाजा ये है कि धोखाधड़ी से ये फाइल मेरी ली गई है और मुझे एग्रीमेंट बनाया गया कि चाहिए मेरा एग्रीमेंट नहीं, ना ही मेरा ये फाइल भी आपसे धोखाधड़ी से ली गई। ये फाइल मुझसे यहाँ से धोखाधड़ी आपने आपसे क्या बात की गई थी दरअसल आप बताइए। हम अगले तक आपको 3 लाख रुपये पहुँच दे देंगे दुकान को। 3 लाख रुपए टोकन के पहुंच जाएंगे। कुल रकम आपको प्लाट की कितनी बताई गई? पहले मैंने बताया कि 3.5 लाख के मैंने 2 लाख दे दिए और मैंने कहा था कि हम 2 लाख रुपये दे सकते हैं और 3 हो गए तो 3 भी 3 हो गए तो 3 भी दे देंगे, तो वो आपको शाम तक दे देंगे मगरिब शाम तक। को मगरिब तक दे देंगे, वो आज तक मगरिब ही नहीं है। तो ये इस बात को कितना अरसा हो गया आपसे फ़ाइल लेकर गए? रमज़ान शरीफ में मुझसे लेकर गए थे। लेकिन सामने वाली पार्टी फुरकान और इलियास बंगाली ये तो दावा करते हैं कि हमने अमजद भाई को पूरी पेमेंट मैंने दी। किसी मैं कहता रहा हूँ ना, मुझे किसी ने कुछ फाइल नहीं, ये आपकी आप देखें, मैं जो है ना आपकी ये हाथ से माजूरी और आपके साथ ये इस तरीके से ये धोखाधड़ी हुई गई। ज़रा आप दिखा सकते हैं ये इनकी उंगलियों से, और ये भाई मेरे ये माजूर हैं और ये पैर से भी आपके मामलात हैं। ठीक है, आपने ये फ़ाइल सुल्तान खालू को एतमाद के तौर पे दी जी। आगे वाली पार्टी थाने के आगे वाली पार्टी थाने में अमजद भाई आप दावा कर रही है कि अमजद भाई ने मुझे ये प्लॉट बेचा, जाली आपका एग्रीमेंट भी है। अमजद भाई ने कोई प्लाट नहीं बेचा, नहीं किसी ने जानता, मैं जानता नहीं फुरकान। आप फुरकान को नहीं जानते? अच्छा, आपका पूरा नाम आप कैमरे पर? मोहम्मद अमजद अहमद खान है मेरा पूरा नाम। बल्दियत? खुर्शीद अहमद खान मरहूम। खुर्शीद अहमद खान मरहूम। तो ये जो आपकी फ़ाइल दिखाई जा रही है, फ़ाइल जेन्युइन है, लेकिन आपसे धोखाधड़ी से ली गई फ़ाइल। आप अपना इसमें प्लाट नंबर बता देंगे? 189 मेरा प्लाट नंबर है। एन की सीरियल एन सीरियल में हाँ जी, फर्श के ऊपर है, वेस्ट ओपन है। ठीक है, यही है आपका ही है। आपने इन शख्स को दी ये जी। अब आगे सुल्तान खालू आप अपनी बताएं कि आपने इनसे फ़ाइल ली तो किस बेस पे आपने फ़ाइल ली? भाई मैंने ये फुरकान मेरे पास आया, कहने लगा भाई मेरे को ये प्लाट पसंद है। मैंने बोला अगर तुझे पसंद है भाई तो सही है, इसका जेन्युइन मालिक जो है ना वो अमजद भाई हैं। अमजद भाई यही वाले ये जो सामने बैठे हुए हैं, ये बिल्कुल यही जेन्युइन मालिक है अमजद भाई। और इनको जो है ना ये फुरकान ने कहा कि मैं 2 लाख रुपए इनको चेक दे देता हूँ। पहले 3 लाख का कहता था चेक दे देता हूँ, तो फिर अमजद भाई ने मना कर दिया कि चेक नहीं चाहिए, हमें कैश की रकम चाहिए। तो उनने जो है ना कहा कि सही है, मैं मगरिब के फ़ौरन बाद खालू आपके पास आके अमजद भाई को चेक दे देता हूँ। न चेक दिया न कैश दिया, और वो जो है ना बस यही कहता रहा कि मैं दे दूंगा, बस तू बोल नहीं। मैंने कहा भाई मैं क्यों नहीं बोलूँगा। आपने उससे पैसों का तकाजा किया? मैंने उससे कोई पैसों का तकाजा नहीं, मतलब कि इनके पैसे दे दो अमजद भाई। बोला अमजद भाई की 8 अगस्त आ गई है भाई, पैसे दे। तो इनने बोला कि मैं जो है बाउंड्री लगाना शुरू कर रहा हूँ, फिर उसके बाद जो है ना अमजद भाई को पैसे दूँगा। लेकिन वहाँ तो पूरा मकान तकरीबन बनने को तैयार है, आप तो पैसे नहीं दिए जा रहे, क्या वजह है? और वो एग्रीमेंट भी शो करता है कि मेरे पास कंप्लीट पैसे जो है ना इनके मैं दे चुका हूँ। खालू को 4 लाख रुपए, ये कहते हैं कि मैंने दिया 3.5 का है, आप कह रहे, वो कह रहा है मैंने 4 लाख रुपए खालू को दिए हैं। तो सुल्तान खालू आप हैं ना? मैं सुल्तान खालू हूँ जी। ये मैंने फाइल जो है ना ये फरहान कमांडो के हाथ में दी थी, उन्होंने उठा के फुरकान के हाथ में दी। फुरकान को इलियास बंगाली का लड़का जो उस पर कब्जा कर रहा है? इलियास भाई का लड़का है जी। हाँ, इलियास बंगाली का लड़का है फुरकान, और मैंने फरहान कमांडो से उनके हाथों से दिलवाई थी ये फाइल। नहीं, अगर जैसे अभी आप जैसे थाने में ये मामला चला गया है जी, तो अभी आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्या कहेंगे कि आपको पैसे आपने इनको देने हैं, इनको तो नहीं मिले पैसे? ठीक इनको है, अगर ये क्या कहते हैं फुरकान अगर ये प्लाट बना रहा है तो अमजद भाई का प्लाट मैं बनने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अमजद भाई को तो शर्जील साहब ने पैसे समझ लें दे दिए आप। अमजद भाई को अगर शर्जील भाई क्लियर कर देते हैं हाँ, तो समझ लो कि मैं इनके हक में बैठ जाऊँगा।
जी। शर्जील भाई के हक में बैठूंगा, इसलिए कि ये मेरे अमजद भाई को क्लियर कर रहे हैं। और अगर अमजद भाई को क्लियर नहीं करती है, फुरकान से भी मेरी ये डील हुई थी और शर्जील भाई से भी हुई थी, लेकिन शर्जील भाई ने जो है ना अमजद भाई को क्लियर तकरीबन कर दिया। 1 लाख का टोकन वो दे देंगे, जी जी दे दिया, हाँ, लेकिन वो जो है ना क्लियर हो जाएंगे। सही। ये मेरी बात है। नहीं, थाने के अंदर फुरकान टोटली झूठ बोल रहा है, जिस पे मतलब कल मेरी एफआईआर होते होते भी बची, मजदूरों से काम करा रहा है, नाहक कब्ज़ा हो रहा है। ये माजूर आदमी है, इनके पैसों का क्या होगा अगर फुरकान उस पर कब्ज़ा कर लेता है, वो अगर शर्जील को भी नहीं मिलता या किसी को भी नहीं मिलता तो मैं ये अमजद भाई को दिलवा के रहूँगा, भले कुछ भी हो जाए। अगर इसके साथ वो आपको कोई थ्रेट कर रहा है, कोई धमकी दे रहा है, कोई मामला करेगा तो अभी आपसे कल क्या कहा कि मतलब आप भाग जाओ यहाँ से? मेरे से उसने कहा कि 4-5 दिन के लिए तू गायब हो जा। मैंने बोला मैं किसी का, अगर मैं झूठा बंदा होऊंगा तो मैं अपने घर से भाग जाऊंगा, मैं अपने घर से नहीं भागूंगा। अमजद भाई को 1 रुपया भी नहीं मिला। मैं 4-5 दिन तो क्या, मैं 4-5 साल भी नहीं भागूंगा घर से, जब तक अमजद भाई का मसला क्लियर। सुल्तान खालू, अगर आपको थाने के अंदर इन पर कोई कार्रवाई करने के लिए जाना पड़ा तो आप क्या कहेंगे कि मैं जाऊंगा? मैं बिल्कुल जाऊंगा थाने जाने, क्योंकि आपके साथ इलियास बंगाली, भोलू और इसके अलावा अपना फुरकान ने ये चीट किया आपके साथ। मेरे पास सिर्फ फुरकान आया था, उसने बोला फाइल दे दे, मेरी एक पार्टी लगी हुई है। जी जी, सच्चाई की बात, फुरकान आया फाइल देते, मैंने बोला चल भाई किरण बेकरी की तरफ अमजद भाई रहते हैं, उनको जो है ना फाइल देनी है भाई जी, और दे दो, और फिर उनको बयाना दो, भले 2 लाख 3 लाख। कितने महीने से फरार है ये पैसे? ये तकरीबन 8 महीने हो गए मुझे फाइल। ये आपसे फाइल लेके गया? हाँ सर, ये दावा तो इस तरीके से करता है जैसे कि अल्लाह आपका भला करे, इसके बाप की जागीर हो या कोई भरम। भाई ये थाने के अंदर आ जाए बैठ के, सब मामला हो जाएंगे। और अगर वो अमजद भाई का एग्रीमेंट जाली दिखाता है, हाँ, उसको दिखाए। अमजद भाई तो ये बैठे हैं अमजद भाई कह रहे हैं कि मैंने कोई एग्रीमेंट नहीं किया। ठीक है, बिल्कुल अमजद भाई ने कोई एग्रीमेंट नहीं किया, ना मैंने किया। मुझे मगर लालच दिया जा रहा था कि तू 4-5 दिन के लिए हट गया, मैं तुझे 1 लाख रुपए दे दूँगा, मैं तुझे 2 लाख दे दूँगा। मगर मैं बिकने वाला नहीं हूँ, सच्चाई पे जान देने वाला बंदा हूँ। मैं एक अंसारी हूँ, अपनी ज़बान पे अड़ा रहता हूँ बस। मेरे जो अमजद भाई हैं ये माजूर हैं। इब्राहिम हैदरी SHO साहब से क्या कहना चाहेंगे? इब्राहिम हैदरी SHO साहब से मैं ये कहूँगा कि आप मुझे बुलाएं और मैं अमजद भाई को, ये नहीं आ सकते, मैं आ जाऊँगा। ये तो बेचारे माजूर हैं, इनके ये हाथ का और मतलब बाकी चीज़ों का हम देख सकते हैं, ये चलने में भी जो है लड़खड़ाते हैं। बिल्कुल, मैं मेरे से अगर वो बोलते हैं तो मैं खुद थाने में चल के जवाब दूंगा, जी, उनको सवाल जवाब कर लूँगा, कोई मसला नहीं है। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम अमजद भाई का सिर्फ डर ये है कि थाने के अंदर बड़ी जलालत होती है जी, आगे जाहिलपना होता है, ठीक है। लेकिन हमारे अफसरान अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इब्राहिम हैदरी अफसरान को खराज तहसीन पेश करूँगा कि ये लोग जो हैं ये मतलब गरीबों के साथ काफ़ी मतलब कोऑपरेटिव लोग हैं। और ये थाना वाहिद थाना है कि जहाँ कोई पैसे पाए की कोई मामलात नहीं होते। मैं ये कहना चाहूँगा कि इब्राहिम हैदरी जो थाना है इसके अंदर SHO चौधरी शाहिद महमूद साहब, अल्लाह इन्हें और तरक्की से नवाजे, इनके अलावा रज़ा साहब, बाकी सब इंस्पेक्टर हेड मोरर साहब, ये बाकी लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ये गरीब की सुनते हैं। और अमजद भाई, ये मेरा आपसे वादा है, ये वीडियो इंशाअल्लाह दुनिया देखेगी कि ये प्लाट के ऊपर फुरकान, इलियास बंगाली, भोलू ये आपका कब्ज़ा कर रहे हैं। आपका ये इससे सौदा जो है ये शर्जील से हुआ है, वो जो एग्रीमेंट दिखा रहे हैं वो फेक है, आपकी फ़ाइल धोखे से गई। ऐसा ही है ना अमजद भाई? इसके अंदर कोई थ्रेड आपको कोई मतलब मेरे हिसाब से कोई मामलात आपके नहीं होंगे। अभी जो आपसे मैं बात कर रहा हूँ ये एक किरण बेकरी के सामने होटल है और राज़ी खुशी तकरीबन मैं इस पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अफसराने बाला से जो है दरख्वास्त करूँगा कि ये अमजद भाई के प्लाट पर जो नाजायज़ कब्ज़ा हो रहा है इस पे काम रुकवाया जाए। और बाकी ये दोनों मेरे भाई, ये मेरे बुज़ुर्ग, एक ये मेरे भाई माजूर हैं और दूसरे ये सुल्तान खालू, जिनका इलियास बंगाली का बेटा नाम ले रहा है कि मैंने इनसे ख़रीदा। ये मैं लास्ट आपसे पूछना चाहूँगा, आपको इलियास बंगाली के बेटे ने कोई पेमेंट नहीं की? मुझे 1
रुपया भी नहीं दिया है। पैसे देने की कोई बात मना कर रहा है, साफ मना कर रहा है? पैसे वो ये कह रहे थे कि मैं दूंगा जब बना लूँगा, हाँ। लेकिन मेरे को उसने 1 रुपया भी नहीं दिया। मैं काम होने भी नहीं दूंगा। जब मेरा सौदा शर्जील भाई से हो गया तो बस अब मैं शर्जील भाई से पेमेंट। ये आपकी मेहरबानी है सुल्तान खालू, अगर ये बात आपको अफसराने वाला के आगे कहनी पड़ी तो बिल्कुल मेहरबानी कहूँगा मैं। आप कह दीजिएगा, ठीक है? मेहरबानी होगी आपकी। अमजद भाई कोशिश ये होगी कि आपको थाने ना बुलाया जाए, लेकिन अगर आप हम लोगों के साथ जाएंगे, बाखुदा मेरा अल्लाह गवाह है कि आपके साथ कोई ऊंची आवाज़ में भी बात नहीं करेगा। आपकी सिर्फ SHO साहब 2 मिनट सुनेंगे, इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह आपसे कोई बदतमीज़ी नहीं करेगा। ये मेरा आपसे दावा है, ठीक है अमजद भाई? अगर कोशिश होती है तो इंशाल्लाह आप इस बात पे इत्तेफाक रखते हैं। अगर थाने से कोई कॉल आएगी तो आप फ़ोन पे जवाब दे देंगे, या फिर आपको, अगर मैं आपकी माजूरी समझ सकता हूँ, अगर बिल्कुल नहीं, आपकी तकलीफ़ हो रही होगी। आप एक पैर और एक हाथ से माजूर हैं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, अल्लाह आपकी तकलीफ़ ख़त्म करे, अल्लाह आपको आसानी दे। बाकी हमारी दुआ है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके लाज़मी मसले हल करे। ठीक है बॉस, अस्सलाम वालेकुम।